बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आमतौर पर ज़्यादातर वीडियोस मेरी जो होती हैं वो कानूनी जितने भी अमेंडमेंट्स होती हैं उनके हवाले से, कोई भी नया कानून आता है या कानूनी मुशावरत के हवाले से कोई बातचीत हो रही होती है या कोई भी हुकूमती लेटर आता है तो उसकी जो तफसील है वो मैं बताता हूँ। मगर आज हमने एक अहम चीज़ ये डिस्कस करनी है कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स अगर बैंक में कोई रकम लगते हैं जो ख़ास रकम है या उसका इस्तेमाल करते हैं या किसी किस्म का कोई भी विदड्रॉ कराते हैं तो बैंक जो है वो कब आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो एफबीआर को फराहम करता है, कितनी रकम आप रख सकते हैं, इसके वाले से आज कानूनी तौर पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। हमने 10,000 का जो हमारा टारगेट है इस माह का ये मुकम्मल करना है, तो हमारा साथ दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो बैंक होल्डर्स और पेंशनर्स मुलाजमीन के लिए एक बड़ी खबर है। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स में कितनी रकम लग सकते हैं, इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल्स मिलेगी। तो चलते हैं तफसील की तरफ। सालाना मैं डिटेल बताऊंगा। अगर आप कैश जो है वो डिपॉजिट करवाते हैं, एक ख़ास लिमिट रखी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर आप उस लिमिट से तजावुज़ करते हैं तो आप 10 मिलियन अगर आपके पास कोई रकम आई है कैश में और आप उसको डिपॉजिट करवाते हैं तो हुकूमत जो है वो इस तरह के बंदे पर पहले नज़र रखी हुई है। बैंक आपकी जो इंफॉर्मेशन है, अगर वो 10 मिलियन से आप ₹1 भी ज़्यादा जमा करवाते हैं या 10 मिलियन करवाते हैं तो आपकी रिपोर्ट एफबीआर को देता है। आपका एनटीएन नंबर, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर और आपकी डिटेल्स, जितने भी जो बैंक डिटेल्स होती हैं, ये आपकी वो शेयर लाजमी करता है। अब बहुत सारे दोस्त ये कहेंगे कि जी बैंक को ये अख्तियार ही नहीं है, तो भाई आप अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दें कि अख्तियार नहीं है। अब जो है वो पूरे पाकिस्तान में हमारा नादरा, हमारा जो ये जो चलान करते हैं ये अदारा ट्रैफिक वार्डन्स का, इसके साथ साथ जो ज़मीनी मामला देखते हैं रेवेन्यू का, इसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर्स और जो हमारे जितने भी अदर जो हम टूल्स वगैरह देते हैं या शॉपिंग करते हैं, इसकी डिटेल्स, ये सारी की सारी का कोलैबोरेशन हो चुका है। हर इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर होती है और हुकूमत जो एफबीआर इन तमाम की इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है। इसका ऑडिट भी होता है। आपको बताता चलूँ कि इस चीज़ का हर बंदे का ऑडिट होता है। जो ख़ास पर्सनालिटीज़ उनका सबसे पहले होता है, मतलब करोड़पति बंदा है उसका ऑडिट होगा। जो जिस तरह जैसे जैसे जिसकी बारी आती है उसका ऑडिट होता जाता है और उसको नोटिस भी आते हैं। अगर आप 10 मिलियन से ज़्यादा या 10 मिलियन से रकम एक साल में जमा करवाते हैं तो आपको ज़रूर पूछा जाएगा। अगर आप एनुअली कैश विदड्रॉ करवाते हैं 1 मिलियन तो आपको तब भी हुकूमत पूछेगी कि भाईजान आपने ये पैसा कहाँ खर्च किया। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं 2.5 लाख का, ठीक है, अगर साल के दौरान आप 2.5 लाख यूज़ करते हैं क्रेडिट कार्ड का तो उसके हवाले से भी आपको पूछताछ करेगी एफबीआर। प्रॉफिट जो आपने डिपॉजिट करवाया अगर 5 लाख उसका है तो जो आपने जमा करवाएं और जो प्रॉफिट है इस पर भी हुकूमत पाकिस्तान का अदारा एफबीआर जो है वो नज़र रखता है। इसके अलावा फ़ॉरेन करेंसी कोई भी अगर आप बड़ी अमाउंट जो है वो जमा करवाते हैं या आप उसमें से विदड्रॉ करवाते हैं तो उसके लिए भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो मैंने बताए। अब बात करते हैं पेंशनर्स की। एक बंदा पेंशनर है और वो तकरीबन अगर फ़र्ज़ कर लें एनुअली उसकी जो है वो 3-4 लाख बनती है और वो बंदा जो है वो उसी बैंक अकाउंट में 10 लाख जमा करवा देता है, 20 लाख जमा करवा देता है, 5 लाख जमा करवा देता है, उसको विदड्रॉ करवाता है, यूज़ करता है। इसी तरह वो कारोबार भी करता है अगर उस अकाउंट के थ्रू, और वो अपने जो मतलूबा टैक्स हैं, क्योंकि उस अकाउंट पे उसकी विदड्रॉ पर जो है वो टैक्स माफ़ होता है, पेंशन पे टैक्स माफ़ है। वो तो पेंशनर्स के हवाले से अगर वो अपनी अमाउंट से एक्सीड करेगा, जो अमाउंट उन्होंने बताई हुई है कि सिर्फ पेंशन की रकम पे है, तो फिर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान का अदारा एफबीआर आपको ज़रूर नोटिस करता है कि आप इतनी बड़ी अमाउंट कैसे ले रहे हैं। आप तो एक पेंशनर्स हैं, आपने इतनी बड़ी अमाउंट जमा करवाई और विदड्रॉ करवाई, तो इसका आपको हिसाब देना होगा। आपको ज़रूर जो है वो एनटीएन बनवाना होगा, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय मुलाजम है बंदा, उसकी
10-12 लाख जो है वो अगर एनुअली उसकी सैलरी बनती है, तो वो बंदा जो है अगर 1 करोड़ या 2 करोड़ या 4 करोड़ का रकम जो है वो अपने पास रखता है बैंक में, और इसके अलावा अगर वो कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करता है, कोई बड़ी गाड़ी परचेज़ करता है, तो उस हवाले से रजिस्ट्रेशन की तरफ जाता है, तो हुकूमत ऐसे बंदों से भी पूछताछ करती है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर सोर्स ऑफ इनकम है तो क्या वो रजिस्टर्ड है, अगर नहीं रजिस्टर्ड है तो फिर आपको जुर्माना भी होता है। तो इस तरह जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जो आपकी सेविंग है, अगर वो भी अगर आप शो करते हैं यकदम जाकर, तो इससे भी मसाइल खड़े हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप इस तरह की मालूमात आपके साथ शेयर इसलिए की जाती है कि आप अपने आप को फाइलर करें। अगर आप बिज़नेस करते हैं, अगर आप जो हैं वो कोई भी कारोबार करते हैं, कुछ ज़मीन का लेन देन करते हैं, आपका बिज़नेस यही है, तो आप अपना रजिस्टर्ड लाजमी हो FBR में। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ पेंशन और अपनी तनख्वाह पे गुजारा करते हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। इस वाले से इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।